दोस्तों, अगर इंडिया चाहे तो कनाडा के कॉलेज एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, रादर कैनेडियन इकोनॉमी पूरी की पूरी अगर आप देखें तो अपने घुटनों पर आ सकती है अगर इंडिया कुछ ऐसा कर दे तो। किसकी बात हो रही है अभी बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मैं एक ऑर्डर सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। आपको याद होगा किस प्रकार से कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, बदले में इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। टिट फॉर टैट मूव कहते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो कनाडा ने इंडिया के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी, इंडिया ने भी वही किया। फिर एक जगह पे आके ये टिट फॉर टैट पूरे तरीके से रुक गया। इसके बीच में बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग आए, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप, ये श्रृंखला चलती रही। पर इस बीच में इंडिया ने खेल दिया एक मास्टर मूव। क्या किया इंडिया ने कहा कि कैनेडियन सिटीजन्स, उनका जो वीजा प्रोसेसिंग हो रहा है भारत आने के लिए, उस पर लग जाएगी रोक। अब कनाडा इसका जवाब नहीं दे पाया है। जानते हैं कारण क्या है? अगर कनाडा इंडियन सिटीजन्स के वीजा को रोक देगा तो उसकी इकोनॉमी घुटने पर आ जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्यों कनाडा स्टूडेंट वीजा को बैन नहीं कर दे रहा? अक्सर हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं डरे हुए हैं, कनाडा से एडमिशन का फॉर्म हो गया, एडमिशन होने वाला है, वीजा लगने वाला था, क्या करें, अब क्या होगा? तो ये समस्या है। तो उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं किस प्रकार से कनाडा भारतीय नागरिकों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर हम देखें तो करीबन 6 लाख इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे हैं, जिनमें से कई पीआर के लिए भी अप्लाई करते हैं और कुछ टाइम बाद वो भारतीय नागरिकता भी त्याग देते हैं, कैनेडियन सिटीजन भी बन जाते हैं। पर जब तक आप भारतीय नागरिक हैं तब तक आपके लिए आपका हित हमारा देश जरूर सोचेगा, आपके हित की बात करेगा। तो इसी विषय में आइए चर्चा करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, वीजा प्रोसेसिंग में ऐसा डर है कि कहीं डिले ना हो जाए, है ना? तो इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? नहीं होगा, मैं आपको लॉजिक देता हूं। दोस्तों, इंडिया ना कनाडा के एजुकेशन को फंड कर रहा है। हर साल करीबन करीब 2.25 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा जाते हैं पढ़ाई करने, और ये नंबर हर साल इंक्रीज करता जा रहा है। 2023 के जनवरी टू जून का डेटा देखें तो ये करीबन 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर चुका था। और आपको मालूम है समर एडमिशन, फॉल एडमिशन और अलग अलग एडमिशन उनके यहाँ होते हैं। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और 6 महीना बचे भी हैं। अब जिनको एडमिशन का आ चुका है कॉल, क्या उनका वीजा प्रोसेस कनाडा रोक देगा? नहीं रोकेगा। कारण आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैनेडियन इकोनॉमी में $30 बिलियन लेकर के आते हैं, जिनमें से 40% अकेला भारत है। दोस्तों, ओवरऑल इंटरनेशनल एनरोलमेंट कितना है? 8 लाख, और उसमें से 40% यानी 3.25 लाख आप देखें तो इंडियन सिटीजन्स उनके कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं, एज पर कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। आगे कहानी सुनिए। तो दोस्तों, इंडियंस जो हैं, कनाडा की फीस, कनाडा की गिग इकोनॉमी और कनाडा का जो रेंटल इनकम है, जिसके बिना अगर आप देखें तो कैनेडियन रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाएगा, उन सब से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कैनेडियन इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है अगर इंडिया इस वक्त एक कॉल ले ले कि जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं कनाडा पढ़ने, उनको हमारे जितने भी बैंक्स हैं उनको लोन वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इस लोन में कहीं से कुछ बाहर से पैसा आ रहा है, हवाला आ रहा है, अलग अलग कहानी बनाई जा सकती है, जिस वजह से इन स्टूडेंट्स को कनाडा जाने से रोका जाया जा सकता है। अगर इंडिया ये स्टेप ले लेगा तो कनाडा अपने घुटनों पर आएगा। दोस्तों, कैसे? देखिए जरा। दोस्तों, इंडियन स्टूडेंट्स जो फीस पे करते हैं ना कनाडा के प्राइवेट कॉलेज में, वो कैनेडियंस की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक है। यानी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में जाके कैनेडियन स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन की जो फीस है उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। अगर इंडियंस वहां जाना छोड़ दें तो कॉलेज वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप ये बात समझ रहे हैं। इसके सिवा सुनिए, जो पूरा का पूरा प्राइवेट कॉलेज इकोसिस्टम कनाडा में पनपा है, जो चल रहा है, वो इंडियंस के द्वारा फंडेड है। और अगर ये कोलैप्स कर गया, और इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे, हम नहीं जाने देंगे, तो ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। आपको लगेगा सर फार फेच्ड बात है, कैसे कोलैप्स कर जाएगा? इंडियंस क्या इतने बड़े हैं? 40% है दोस्तों, कोई और इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। पाकिस्तानी अगर लगता है कनाडा जाके पढ़ेंगे तो उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। दोस्तों, ये फार फेच्ड नहीं है। जरा देखिए, यहाँ पे आपको एक्चुअल कहानी बता रहा हूं। जो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा जमाल खाशोगी,
तुर्की में सऊदी अरेबिया कहा जाता है इसका मर्डर करवाया था प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा, इसका मर्डर हुआ था ऐसा कहा जाता है, एलिगेशन हैं ऐसे उन पर। अब उसके बाद कनाडा क्या अपने वोकिस्ट पॉलिसीज लेकर के आता है और कहता है सऊदी स्टूडेंट्स को हम कनाडा पढ़ने से रोक देंगे। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटी थी जहां सऊदी पढ़ते थे। सऊदी का नंबर दोस्तों स्टूडेंट्स का बहुत कम है इंडिया की तुलना में, उसके बावजूद भी ड्यू टू लैक ऑफ सऊदी स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी बैंकरप्ट हो जाती है, क्योंकि विदेशी स्टूडेंट नहीं आएगा तो महंगा फीस कौन देगा, महंगा फीस नहीं भर पाओगे तो बाकी बच्चे जो कैनेडियन हैं उनको कैसे सस्ते में पढ़ाया जाएगा, उनको तो सस्ते में पढ़ाना है, कनाडा की सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं बहुत सारी, तो इस वजह से बहुत बड़ी समस्या उनके यहाँ हो रखी है। तो अगर इंडियंस चले गए तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ही एजुकेशन सिस्टम वहां का कोलैप्स होता हुआ आपको दिखेगा। अब दोस्तों बात सिर्फ एजुकेशन सिस्टम तक नहीं है, बात मल्टी डायमेंशनल है। कनाडा की गिग इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों। गिग इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों? गिग इकोनॉमी हो गया, जैसे आपको मालूम है ओला चला रहे हैं, उबर है ना, गाड़ी चला रहे हैं, वैसे ही आपको मालूम है जोमेटो में डिलीवरी कर रहे हैं, स्विगी में डिलीवरी कर रहे हैं। वैसे ही हो सकता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे काम करो, मेरे यहाँ आओ आप, है ना। हो सकता है कि मैंने क्या किया है, मेरा एक रेस्टोरेंट है, उसमें आप अपना पढ़ाई पूरी करते हो, पढ़ाई पूरी करके शाम को आ जाते हो, काम करते हो, किचन में काम होता है, खाना बनाने का हो सकता है, या फिर टेबल में सर्व करने का, अलग अलग काम हो सकता है। तो ये सारा जो काम है दोस्तों गिग इकोनॉमी के अंदर आता है। दोस्तों कनाडा अगर आप देखें तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी कंट्री है आफ्टर रशिया, और अगर आप देखें तो इसका पॉपुलेशन केवल 4 करोड़ है। दिल्ली का पॉपुलेशन करीबन करीब आप देखें तो 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ करीबन है, और ये 4 करोड़ है। दिल्ली जितना पॉपुलेशन इतने बड़े इलाके में है। दोस्तों जो लेबर कॉस्ट है ना, इंडियंस अगर वहां पे काम ना करें तो वो स्काई रॉकेट हो जाएगा। जितना भी इस वक्त लो वेज लेबर जॉब होता है वो इंडियंस फुलफिल कर रहे हैं, वो सारे रोल्स को इंडियन फुल कर रहे हैं। फिर वो रेस्टोरेंट में काम करना हो, हॉस्पिटैलिटी का, है ना, किचन में काम करना हो, रिटेल सेक्टर में, सुपरमार्केट है वहां पे आर्ली वेज मिल रही है, जितने घंटे काम कर रहे हैं, जितने देर एज अ सेल्समैन है वहां पे वो काम हो गया। इसके सिवा अन्य कई सेक्टर्स हैं, डिलीवरी हो गया है ना, फूड डिलीवरी पार्टनर, और ये सारा काम जो हो रहा है गिग इकोनॉमी का वो इंडियंस कर रहे हैं, तो उनके बिना वो सब कोलैप्स हो जाएगा। दोस्तों ये बच्चे गए हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ गिग इकोनॉमी में भी बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके सिवा आपको बता देता हूं, ऐसा कहा गया है, इंडो कैनेडियन जर्नलिस्ट दक्ष पनवर जी हैं, वो कह रहे हैं कि एक्यूट लेबर शॉर्टेज होगा अगर इंडियंस कनाडा आना छोड़ दें। इसके सिवा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रियल एस्टेट में क्राइसिस आएगा दोस्तों, वाइड स्प्रेड मॉर्टगेज डिफॉल्ट होगा। ग्रेटर टोरंटो एरिया, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, कैलगरी, ये सब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे इंडियंस भर भर के हैं दोस्तों। सब्सटैंशियल चंक ऑफ पॉपुलेशन इंडियन स्टूडेंट्स का है। वो वहां जाके घर तो नहीं लिए हैं, कैसे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, रेंट करते हैं। जाहिर सी बात है जो होम ओनर्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बड़ा सिंपल काम किया, उन्होंने क्या किया, घर ले लिया है, लोन लिया है और किराया लेते हैं, उससे लोन की किस्त पे करते हैं। अब दोस्तों ये विद्यार्थी अगर वहां जाना छोड़ दें तो घर खाली हो जाएंगे, ना विद्यार्थी रहेंगे, ना उनमें रेंट की आवश्यकता होगी, ना ही होम ओनर अपना किस्त भर पाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं पूरा का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर वहां का बैठ जाएगा, भयानक मॉर्टगेज क्राइसिस होगी, रियल एस्टेट सेक्टर बैठेगा, बैंक्स का बैड डेट इतना बढ़ेगा। आप सोचिए बैड बैंक क्राइसिस होगा और उसके बाद क्या उसकी इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये आज के वक्त में कनाडा में इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जो लोन्स के चल रहे हैं उन्होंने आज तक नहीं देखा। हमारे यहाँ तो नॉर्मल होता है ना दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो रेपो रेट्स 5%, 6%, 7% तक जाना कभी कभी नॉर्मल ही रहता है, इतना भी हम ज्यादा नहीं सोचते इसके बारे में। इन्फ्लेशन रेट 4%, 6% आज के टाइम में नॉर्म है। एक कुछ साल पहले, 10 साल पहले जाए तो 10%, 12% भी होता था, आजकल 4 से 6% के बीच में रहता है। कनाडा में वो सब नहीं होता है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में फ्लैट होता है ये सब। लेकिन वहां पे इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी स्काई हाई है, इन्फ्लेशन स्काई हाई है, लोन का जो इंटरेस्ट भरना है वो बहुत ज्यादा किस्त भरना है। उस वक्त अगर आप रेंटल सपोर्ट भी छोड़ दीजिए, रेंटल इनकम मिलना बंद हो जाए तो नहीं भर पाएंगे किस्त, ये बात मान लीजिए, वहां का रियल एस्टेट पूर्ण रूप से गिर जाएगा। अब दोस्तों भारत ने अब तक यह ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया है,
लेकिन अगर आप देखें स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म्स क्या कह रहे हैं, कनाडा को स्किप करना शुरू कीजिए, यूके यूएस एज एन ऑप्शन टटोलना शुरू कीजिए। क्या लग रहा है इससे आने वाले समय में क्या होगा? दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास, आज की ये वीडियो रादर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल भारत संवाद को जरूर सब्सक्राइब करें।